बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची में कोरोना का खतरनाक हद तक फैलाव जारी है। महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक कराची में 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 23.7% रिकॉर्ड हुई। हैदराबाद में 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.46% रिकॉर्ड की गई। कराची, हैदराबाद के अलावा सिंध के दीगर अजला में 24 घंटों में कोरोना की शरह 2.24% रिकॉर्ड की गई। सिंध भर में मजमूई तौर पर वायरस के मुस्बत आने की शरह 9.90% रिकॉर्ड हुई। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रिकॉर्ड की गई। महकमा सेहत ने कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र मुख्तलिफ सेक्टर्स के स्पेशल SOPs भी जारी कर दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ सूबे भर में कोरोना की मजमूई मुस्बत शरह 1.3% रिकॉर्ड की गई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। फैसलाबाद में 2.4 और मुल्तान में 2.1% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से 11 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 5.5% के करीब रही। सिंध में अब तक कोरोना वैक्सीनेशन की 28,268 से ज्यादा डोजेज जाया हुई हैं। जराये के मुताबिक सबसे ज्यादा एस्ट्राजेनेका की 8,653 डोजेज जाया हुई हैं। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान ने हमें ज्वाइन किया है। खावर, ये क्या मामला है? सूबा सिंध में इतने बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन की डोजेज जाया क्यों हुई हैं? जी बिल्कुल, सिंध में जब से कोरोना वैक्सीन का आगाज हुआ है अब तक 28,000 से ज्यादा वैक्सीन ज़ाया हो चुकी हैं। जैसा कि आपने बताया कि एस्ट्राजेनेका के 8,653 डोजेज आए हुए हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर साइनोवैक के 8,632 डोजेज आए हुए हैं। साइनोफार्म के 5,892 डोजेज आए हुए हैं। पाकवैक के 3,000, साइनोवैक जो है कैन साइनो के 1,000 से ज्यादा, जबकि सबसे कम जो है वो फाइजर वैक्सीन के 3 डोजेज और मॉडर्ना के 9 जो डोजेज है वो ज़ाया हो चुके हैं। इन जो ज़ाया हुई है वैक्सीन में से 80% से ज्यादा वैक्सीन का जो ज़िया है वो कराची के मुख्तलिफ इजला में हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी जो है डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर अकरम सुल्तान ने की है, क्योंकि डायरेक्टर हेल्थ कराची के मास्टर जितने भी DHOs हैं वो काम करते हैं और वैक्सीन जो है उनके थ्रू ही जो है सेंटर्स तक पहुंचती है। लेकिन डॉक्टर अकरम सुल्तान ने इस मामले से लाइल्मी का इजहार किया है। जियो न्यूज़ ने जब उनसे सवाल पूछा कि जी वजह क्या है वैक्सीनेशन के ज़िया की, तो उन्होंने जवाब देने से भी गुरेज किया है। अब तक सिंध भर में 52 लाख से ज्यादा जो है लोगों को वैक्सीन के मुख्तलिफ डोजेज लगाए जा चुके हैं। इस सिलसिले में मजीद महकमा सेहत का कहना है कि जी तहकीकात की जा रही हैं। जो बुनियादी वजह है उसमें कोल्ड चेन मेंटेन ना होना, वैक्सीन लगाते वक्त जो है किसी फर्द का इनकार कर देना, या जब वैक्सीन को लगाया जा रहा है तो स्टाफ की जानिब से कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना, या जो वैक्सीन जो है अगर चोरी हो रही है या किसी को बगैर लगाए जो है काट दिया जा रहा है, तो ये तमाम पहलुओं पर अभी तहकीकात की जाएगी। लेकिन इन तमाम पहलुओं से जो डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर अकरम सुल्तान वो लाइल्म नजर आते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका खावर खान, आपने अपडेट किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा को दौरे की दावत चीनी हम मनसब वांग जी ने दी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह राबतों का हिस्सा है। दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत और CPEC से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा के दौरा चीन के दौरान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन समेत इंसदाद दहशतगर्दी, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अहम मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत करेगा। मैं 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो रहा हूँ, जहाँ स्टेट काउंसलर फॉरेन मिनिस्टर वांगी से मेरी मुलाकात है। फॉरेन सेक्रेटरी दीगर अमला मेरे हमरा है। हमने वहाँ जो पाकिस्तान और चीन के 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं उनको असर नौ देखना है। हमारा जो बायलैटरल एजेंडा है, हमारा जो स्ट्रेटेजिक एजेंडा है और हमारे जो व्यूज़ हैं अफ़गानिस्तान पर, हमने एक दूसरे को एतमाद में लेना है, अपना इनपुट उनसे शेयर करना है, उनका इनपुट लेना है और रीजन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। तो एक हमारी जो
CPEC की सूरत हाल है, कितनी पेशरफ्त हुई है, आने वाले दिनों में हमें मज़ीद क्या करना है, तो इस पर एक इंशाअल्लाह मुफस्सल नशिस्त मुतवक्की है। और मैं समझता हूँ कि इस दौरे से हमारे ताल्लुकात में पहले से ज़्यादा गहराई पैदा होगी और इंशाअल्लाह ये पाक चीन दोस्ती जो अपनी 7वीं दहाई में दाखिल हो चुकी है, वो अपना जो रंग है वो आने वाले दिनों में दिखाएगी। और अब आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम आज ख़त्म हो रही है। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ तहरीक इंसाफ ज़िला सदनोती और कोटली में, पीपल्स पार्टी ज़िला बाग और मुजफ्फराबाद, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस धीरकोट में जलसा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी जलसा ज़िला सदनोती के इलाके तराड़खल और दूसरा जलसा कोटली में होगा। जलसों से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान खिताब करेंगे। वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर वफाकी वज़रा के हमरा रैली की शक्ल में बलोच के इलाके से तराड़खल पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहले ज़िला बाग और फिर मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करेंगे, जबकि धीरकोट में होने वाले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी जलसे से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान खिताब करेंगे। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में वोट चोरी की कोशिश नाकाम बनाने के लिए भरपूर निगरानी होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के दिन निगरानी के लिए मुबस्सर टीमें बना दी हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन डे मॉनिटरिंग की हिकमत अमली तैयार कर ली है। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को इलेक्शन डे मॉनिटरिंग की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। एक मरकजी स्पेशल मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है। रहनुमा और कारकुनान अपने इलाकों की सूरत हाल से मॉनिटरिंग सेल को आगाह रखेंगे। कश्मीरी आवाम डस्का की धुंध बनने देंगे, ना वोट या इलेक्शन अमला अगवा करने देंगे। आज़ाद कश्मीर का हर शहरी ना सिर्फ वोट देगा बल्कि वोट की हिफाजत भी करेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब और उनके कारिंदे वोट चोरी के हथकंडों से बाज रहें तो बेहतर होगा। मौसम का अहवाल बताएं आपको। खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के कम दबाव के असरात राजस्थान तक महदूद नजर आ रहे हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में तेज बारिश के इम्कानात कम हो गए हैं। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मोतदिल बारिश का इम्कान है। कराची में 25 और 26 को हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 जुलाई से समुद्री हवाओं की रफ्तार बढ़ने से मौसम बेहतर हो जाएगा। कराची में हब्स की सी कैफियत है। समुद्री हवाओं की रफ्तार में कमी के बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। अहवाल बता रही हैं उनीबा जमीर शाह। जी हाँ, कराची में मौसम कुछ ख़ास अच्छा नहीं है। मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद है। समुद्री हवाएं कम रफ्तार से चल रही हैं। इस वक्त भी 18 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा है, इसकी वजह से गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा महसूस की जा रही है, जबकि हफ्स भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव मौजूद है और उसके ज़ेर असर थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। कराची में भी बारिश हो सकती है, लेकिन अब इतनी ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश का इम्कान नहीं मौजूद है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हवा के कम दबाव के जो असरात हैं वो राजस्थान तक महदूद हो गए हैं। कराची में 25 और 26 को हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन हाँ, उसके बाद से समुद्री हवाएं अच्छी रफ्तार से चलेंगी और समुद्री हवाओं की वजह से मतलब मुकम्मल अबरालूद रहेगा और सुबह और शाम में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहेगा। जी। मेंबर इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर फरहत अली मीर ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर ने जो खत भेजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उससे इत्तफाक नहीं किया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फरहत अली मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दौरान अमन व अमान के लिए फ़ौज तैनात कर दी गई है। हल्कों में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने ऑफिसर्स तैनात करते हैं, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यकीन दहानी करवाते हैं कि सिक्योरिटी को हर पोलिंग स्टेशन में यकीनी और यकसा बनाएंगे। साबिक सफ़ीरों की तंजीम ने साबिक सफ़ीर की बेटी नूर मुक़द्दम के कत्ल की मज़म्मत करते हुए कातिल को मिसाली सज़ा देने का मुतालबा किया है। बयान में कहा गया है कि 100 से ज़ायद साबिक सफ़ीरों ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मामले में इंसाफ दिलाएं। पुलिस को मुल्ज़िम के साबिका रिकॉर्ड्स को भी तफ्तीश में शामिल करना चाहिए। एसोसिएशन वज़ीर ख़ारजा के बयान का खैर मकदम करती है। मुल्ज़िम को दोहरी शहरियत के बायस बैरून मुल्क नहीं जाने देना चाहिए और इसका नाम ECL में डालना चाहिए। नूर मुक़द्दम के कत्ल में हर सूरत इंसाफ मिलना चाहिए।
अपडेट ये भी है कि कराची के साहिल पर हैंगटोंग 77 जहाज बदस्तूर रेत में धंसा हुआ है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कुछ अमला बोट्स के जरिए जहाज पर पहुंचा है। कराची पोर्ट ट्रस्ट तर्जुमान कहते हैं कि कोई पेशरफ्त हुई तो मीडिया को आगाह कर देंगे। तफसील बता रहे हैं रियाज एंडी। आज ही कराची के साहिल सीव्यू से हैंगटोंग 77 की अपडेट है कि बुध की सुबह 5 बजे से जो उसकी सूरत हाल थी अब भी वही है। जहाज़ का जो ये फ्रंट है ये ज़मीन के अंदर रेत के अंदर धंसा हुआ है और उसकी वजह से जो जहाज़ पीछे से जो है वो थोड़ा सा मूव हो रहा है और पीछे से हवा जो इतनी तेज़ आ रही है कि वो उसे मुस्तकिल आगे की तरफ पुश कर रही है। एंड इसकी वजह से सूरत हाल यही है, यही कहा जा रहा है कि हमें पुशर टक चाहिए और पुशर टक जो है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन इस वक्त जो एक नई डेवलपमेंट है वो ये कि कुछ स्टाफ अमला पहुंचा हुआ है यहाँ पर और वो जहाज़ पे गया है और वो जायज़ा ले रहा है कि उससे क्या करना है। लेकिन इस वक्त यहाँ पे ज़रा सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और वहाँ पर किसी को भी नहीं जाने दे रहे। कल अली जैदी साहब यहाँ पे पहुँचे थे, चेयरमैन KPT भी आए थे, पोर्ट कासिम के चेयरमैन भी यहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने भी इसका जायज़ा लिया था कि क्या होना चाहिए। ऑल तो ये भी मौक़िफ़ उनका आ चुका है कि ये ज़िम्मेदारी जहाज़ के मालिक की है, उसे यहाँ से निकालना है। यही है फ़िलहाल अपडेट के पुशर टक जो है वो बाहर से आएंगे और उसके बाद इसकी सूरत हाल होगी। बुध की सुबह 5 बजे से जहाज़ की बदस्तूर वही सूरत हाल है। जहाज़ का अमला पहुंचा हुआ है, वो वहाँ पे गया है। इसके बाद अगर कोई अपडेट मिलती है तो आपके साथ शेयर करते हैं। जी, अहम खबर दें आपको, कराची में पीर से शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान, कहिएगा कराची में कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में मजीद क्या अहम फैसले किए गए हैं? देखिए, अहम इजलास जारी है और इस इजलास में जो सिंध भर में बिलखुसूस कोरोना केसेस में इजाफा है उस पर तशवीश का इजहार किया गया है और अहम फैसले किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध की ने इस इजलास की सदारत की और इजलास में फैसला किया गया है कि वो अफराद जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई है उनकी मोबाइल सिम्स को बंद करने के लिए NCOC के जरिए, वफाकी हुकूमत के जरिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को खत लिखा जाएगा कि ऐसे अफराद की मोबाइल सिम्स बंद किए जाएं। इसके अलावा फौरी तौर पर जो अमल के लिए फैसले किए गए उसमें पीर से एक बार फिर जो है वो पाबंदियां लगाई जाएंगी। डाइन इन जो है वो तो पहले से बंद था सूबे में, लेकिन अब डाइन आउट पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। मार्केटें, बाजार, शॉपिंग मॉल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रखे जाएंगे। इसके अलावा तमाम तालीमी इदारे पीर से एक बार फिर बंद कर दिए जाएंगे, ताहम जो इम्तिहानात है वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तो ये जो शादी हॉल समेत जितनी भी तकरीबात हैं उन पर भी पीर से पाबंदियां लगा दी जाएंगी। तो सिंध में ठीक है। कामरान रजी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।